ये कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहूंगा, जब वो एसएसबीज के लिए जाते हैं तो उस समय उनको किसी चीज से घबराहट नहीं होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उनको ऐसा लगना चाहिए कि दिस इज एक्सटेंशन ऑफ देयर फैमिली, because they are not the people from a different planet who will be, they will be witnessing. Number three, they should also think a connect, a natural connect should be there in between them and the authorities who's over there, because they are. He should take ये लोग मेरे future family members. Okay, that kind of bonding should be there naturally conceived in the minds of candidate. नंबर फोर, आई वुड से उनको आपस में जो व्यवहार है, आपस में जो एक्सचेंजेस उनके होते हैं, सोशल डीलिंग्स जो होती है, वहां पे वो डीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि एवरीबडी इज एट पार, नोबडी इज इन्फीरियर, राइट। उनको आपस में जो कम्युनिकेशन उनकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि देयर शुड बी अंडरस्टैंडिंग, नॉट क्रिटिसाइजिंग पीपल ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल मीट when you are not being tested, when you are at either dining hall or at the cadet mess. That is a time when you should develop some kind of bondings and understanding among yourself. So these feelings, and they should not. Lastly, I would say they should not think anything beyond that. All those jo obstructions, distractions, which is outside the boundary wall of the Air Force Selection Board, or for that matter SSBs. They should not enter in their minds. Okay, these are the advices. So इसके लिए पल्लव, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक चीज जानने का, जब हम डिफेंस सर्विसेज की ओर रुख करते हैं, we must not forget that we are talking about a teamwork. टीम वर्क की बात होती है, इंडिविजुअलिज्म कुछ होता नहीं। ओके, सो ये कहना आसान है, लेकिन आपके जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो कंडक्ट है, उसमें ये झलकना चाहिए नेचुरली। वो तब आ सकता है जब आप ये समझो कि जो आने वाले टाइम में when you don a uniform of, let it be army, navy or air force, for that matter coast guard also, आपके पास जो responsibilities to shoulder on आएंगी, उसमें ये चीज तो होगी जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको जोश में रखना, उनको मोटिवेटेड रखना, उनके वेलफेयर को देखना। You cannot afford to be critical. Okay, so that is to escalate a teamwork, understanding among yourself. Anybody who is failing at the job, another person should be there to replace or to take out the work out of him. So that kind of belongingness, जैसे आप मैच देखते हो, क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच, जैसे वहां पे जो टीम सिनर्जी होती है, that is the first most thing which should be born in the mind always. And I think ये जो कैंडिडेट्स हैं, उनको अगर मेंटरिंग लेनी है, कोचिंग लेनी है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट टेकिंग मेंटरिंग एंड कोचिंग। उसमें होता ही है कि वो जो सबसे ज्यादा लकुना है उस चीज का, वो ये है कि जब ये कोचिंग लेने के बाद जाते हैं, उसके बाद भी रिकमेंड नहीं होते, सक्सेसफुल नहीं होते। दे शुड डू सम काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट, व्हाई इट इज हैपनिंग। ओके, इट इज नॉट दैट द पीपल हु आर गेटिंग रिकमेंडेड दे आर नॉट कोच्ड, ऐसा नहीं होता, वो भी कोच होते हैं। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये है जो आपको सिखाया जा रहा है, जो इंसान आपको सिखा रहा है, पहले तो उसके क्रेडेंशियल्स चेक करने चाहिए आपको। वो खुद एक असेसर होना चाहिए। ओके, असेसर मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज असेसर्स नोज कि जब वो आपको जांच रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, तो दे नो हाउ टू करेक्ट देम मीनिंगफुली विदाउट रिप्लेसिंग योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी, राइट। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। डीआईपी का सर्टिफिकेट मांगो, आप एसएसआर के साथ मांगो, जब भी सर आपके डीआईपी का सर्टिफिकेट तो प्लीज दिखा दीजिए। ओके, सारे ऑफिसर्स एसएसआर नहीं हो सकते, ऑफिसर्स के अंदर भी वो इसे सुपर स्पेशलाइजेशन जॉब, जहां पर आपको किसी चीजों के कारण आपको पिक किया जाता है, तो गेट ट्रेन फ्रॉम देयर, बिकॉज ऐसे एसएसआर्स आपको सिखाएंगे कि जो आपको स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी, जब आप इन्फेंट थे कैसे बड़े हुए, जो आपने रेफरेंसेस क्रिएट किए, जो आपके नॉलेज, जो फीडबैक्स आपको मिली है सोशल सोसाइटी से, पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से, टीचर्स से, फ्रेंड्स जो हैं, सर्कल है, डूज एंड डोंट्स जो मिले हैं, सो कॉल्ड रेफरेंसेस यू क्रिएटेड, एवरी रेफरेंसेस हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बिकॉज उसकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट हुई है ना। सो दैट अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट हैव। अगर कोई एक्सचेंजेस हो रहे हैं, इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग समवन, so that is because he is not working as per your reference, so it is obviously you should not feel offended, you should understand that he is working as per his own individual references. Now those references
वो सही या गलत, वो ऐसा नहीं बोलूंगा कि कुछ सही है कुछ गलत है, लेकिन दे शुड बी अलाइंड टू द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स, and that too for a military leadership positions when you look at that. So in the times to come, whenever you are having a free time, please understand कि जो आप बनना चाहते हो वो बनना आपकी मंजिल नहीं है, but at the same time you must be ready mentally and physically for those duties and assignments which you'll be shouldering upon. और उन चीजों के लिए अभी फिलहाल जब आप एसएसबी में जाते हो, सबसे बड़ी चीज है, एवरीबडी सेज कीप्स ऑन टेलिंग टीम वर्क टीम वर्क। टीम वर्क दिखता तभी है जब वो नेचुरली आप कंसीव कर लेते हो, तभी वो फौज जब एसएसबी में आप जाते हो वो दिखता है, आपके एक्शंस में दिखता है, चाहे वो वर्बल एक्शंस हो चाहे वो नॉन वर्बल एक्शंस हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, इंटरव्यूइंग ऑफिसर का एग्जाम हो, या फिर वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर कंडक्ट कर रहा है वहां फील्ड में, वहां सब जगह आपका सिर्फ टीम वर्क देखा जाता है। एंड टीम वर्क उसी का अच्छा हो सकता है जो अंडरस्टैंडिंग। यस सर, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, एक बहुत बड़ा मिथ है, लोगों के अंदर भ्रम है। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेंगे तो आई वुड से जो ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं वो सबसे कम रिकमेंडेशन उनका होता है, सबसे कम। इट इज इनसिग्निफिकेंट व्हेन वी कंपेयर टू द सिविलियन पॉपुलेशन हु हैज गॉट एब्सोल्युटली नो कनेक्ट विद मिलिट्री। ओके, यहाँ ट्रेडिशनली जो नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियां होती हैं, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होता है। एक सिंपल बच्चा जो गांव से आया है, किसान का बच्चा है, टीचर का बच्चा है, बस कंडक्टर का बच्चा है, वो सारे के सारे, इफ यू सी इन द राइट नाउ हु आर स्टैंडिंग देयर एज एन ऑफिसर, यू विल फाइंड लॉट मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम देम, लॉट मेनी। ओके, ये जो डायनेमिक्स है, ये सारी डायनेमिक्स उस जगह जाती है जो इंसान भूखा है, जिसको भूख लग रही है, नेचुरली जो भूखा है। भूखा मीन्स इफ यू आर एमिंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, मेरे को लाइफ में ये करना है, और वो हंगर आपने फील कर लिया है, नोबडी कैन स्टॉप यू। सारी कायनात आपको वो मंजिल दिलाने में लग जाती है। यही बात है और कोई बात नहीं है। लाइक आई विल कोट एन एग्जांपल, जैसे ऑफिसर्स के बच्चे मैं बोलना चाहूंगा, ऑफिसर्स के बच्चे, मेरा खुद का बेटा है, ऑफिसर्स के बच्चे क्या होते हैं, जैसे वी हैव सीन द स्ट्रगल पीरियड, राइट? हम लोगों ने स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में, एंड हमें समय की कीमत, पैसे की कीमत, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस सब का नेचुरली हमने निर्वाह किया है बचपन से। हमें, आई स्टिल रिमेम्बर, एक पेंसिल अगर खत्म होने लगती थी, मैं उसके पीछे स्केच पेन का ढक्कन लगा के इसको यूज करता था। ओके, नाउ व्हेन आई लुक एट माय किड, जो बिल्कुल सही है, अभी हम सक्षम हैं, तो वो अगर एक पेन उसका खत्म होता है तो हम उसको 10 पेन का बंडल लाके दे देते हैं। इट इज अ वेरी क्रूड एग्जांपल। तो उसको भूख तो लगेगी नहीं, उसको ये पता ही नहीं लगेगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये प्रकृति जो है, नेचर है, इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। नेचर इतनी अच्छी है कि आप चाहे वो मिनिस्टर के बेटे हो, चाहे आईएएस ऑफिसर के बेटे हो, चाहे ऑफिसर के बेटे हो, अगर आपके अंदर भूख नहीं है, यू विल फाइंड लॉट मेनी एग्जांपल। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चे अच्छा काम नहीं करते, है ना? तो जो इंसान भूखा है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। और ये सरासर मिथ है कि डिफेंस के बच्चे ही यहाँ पर होते हैं, एटलीस्ट डिफेंस सर्विसेज में ये एप्लीकेबल नहीं। सो टॉकिंग अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें दो टेस्ट होते हैं। आपका थ्योरेटिकल, दैट इज रिटन पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रीडिंग टेस्ट, और सेकंड पार्ट होता है पिक्चर परसेप्शन एंड द डिस्कशन टेस्ट। नाउ दिस screening test is merely conducted to filter out or weed out those people who do not have any possibility prima facie. It does not, they cannot be gainfully checked or assessed during the next 5 days for the SSB. That is why we are just weeding them, right? तो prima facie इसमें हमारे जो again I told you कि we can gauge by the way you are talking, by the way you are narrating, by way you feel naturally connected with your team. हमें लगता है कि इसके अंदर टीम वर्क है. He is having, and every leader, okay, leadership cannot be earned. It has to be, it has to be, or it cannot be imposed. Through your hard work or the way you are expressing yourself and having a concern for others, it becomes a natural affair for you. Okay. Now talking about the OIR test is a very, very, it's a conventional kind of exam.
इसमें बेसिक इंटेलिजेंस चेक होती है, बेसिक इंटेलिजेंस, एंड एवरीबडी मेक्स इट गुड इन ओआईआर टेस्ट, एवरीवन। आजकल तो बहुत सारे प्रिपरेशंस के तरीके अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, और जो थीम है, जो क्वेश्चंस का थीम है वो सिमिलर होता है। जैसे देयर इज अ ऑड मैन और सम फिगर, और you have to match a figure particular belonging to that group, or some series, number series, mathematical addition, subtraction, very very simple thing. So we now this has got a grading, OR 1 to OR 5. In this grading, 80% of the candidates are falling within this first three grades, number 1 to number 3. Okay, and even few of them 4, and I am hardly seeing these days anybody who is getting OR 5. Okay, this is not meaningful. But then since everybody falls in that, majority of them 1 to 3, it becomes relatively least significant now. Okay, now your entire assessment, your recommendation, whether you will be screened in or not, it will be decided by the picture perception and the discussion test, right? If I talk about the picture perception test, now when you see a picture, when you are writing something on on the picture in the given time, so that the time 4 minutes which will be assigned for that particular thing, you are thinking that you are writing a story. Okay, please understand, यहाँ पर सारे काम आपकी your personality is being mapped. Okay, it now starts. Now this is not a conventional exam. Okay, so how you are dealing within that particular situation, how you are conducting yourself, how you are devising new methodologies to solve an issue which is an evident issue, not that something you are bringing afresh. Okay, and it is not that you should not be doing some exaggeration of or intensifying the problems, or putting some people into a problem just to glorify your actions in that. So ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए. For example, I'll just give an example. If you see a kind of a fire scene, okay, and associatedly you see a rescue operation is taking place. If you don't see a rescue operation, that means it could be a smoke and you are turning it into fire. Now it shows your anxiety level. Okay, you are intensifying the situation. And if that is a rescue scene, yes, then we are expecting to know that while devising a solution, it is not that आपने लोगों को बचा लिया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया. How do you know कि लोगों को उससे आग से फर्क पड़ा था या कोई विक्टिम था, है ना? Just if somebody is taken on stretcher, that means obviously he's taking for a medical aid. इतना ही काफी नहीं. You should be able to suggest some methodologies कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो, और वो practically possible हो. तो we will understand कि देखो ये इंसान practically intelligent है. He is able to use the resources which are available to him, and it's a common resources. They are common resources which are available everywhere. Okay, which a common population, even they are trained or not trained, they are self-explanatory. So that kind of practical intelligence we look forward. Now when you have written a story, when you're taken for a discussion at a different place, there you will see the three assessors are sitting there. Okay, all from all the three techniques. Then we take a collective decision. So the moment you start entering in that room, you'll see by the way you are entering, you'll see a lousy person entering or looking down. If you're not looking at height, you're not confident, or some anxiety prone. You're doing some kind of actions like rubbing your hands, or clutching the fingers with the table. How you're leaning forward, leaning back, confident, underconfident, confident person. All these kind of things prima facie gets appeared, right? And then how you're connecting yourself with your subordinates. And you are thinking that this is a simple exercise wherein I am supposed to narrate something and we'll do some jiggery pokery in a fish market kind of a thing. And then you don't know, you say this person who has got selected, he has not spoken something else, and I have spoken so much, they're not selecting me. All these funny statements will keep on coming. They tend to forget that why this exercise is being conducted. This is not a simple exercise. This is something which is, you can take it as, you're doing a tactical planning.
and the people who are entering with you should have a natural connect with everybody, because they all are serving as some kind of, they're with the virtue of their experience, they're sharing some common points for that particular issue, and that issue has to be respected. The feedbacks has to be respected. You should be a listener also. Okay, that means you are connected with the whole environment. And then while you're talking, how you're using your voice modulation, how you're using your eye contact, and whether you are ensuring that you are being heard by everyone. At the same time, being responsible that you are conceiving everybody's opinion. And then your effort should be meaningfully now to contribute to become, make it a group's proposal. Okay. So that is how we will be able to eliminate those people who are just followers, and those people who are having a sense of belongingness and responsibility. And this sense of belongingness and responsibility is a God gift to those people who will be connected naturally with the environment, and they are having some kind of confidence because they know what is the practical solutions, right? So all these things are being captured there by all the 3 SSs. Right. Okay. ये एक मूल मंत्र मैं सबको देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. मैंने आज तक जितने लोगों को बताया है, they have all been screened in, barring a few which is insignificant. Yes. Okay. Because most of the people who coming to me, they are repeaters. Yes. And they are having this issue only, that it becomes a fish market. So how to go about it? Now, when everybody is shouting, okay, everybody is shouting. Now you see the individual's mind. They are shouting because they are fearing they're not being heard. And in that sample, some of the people, they are thinking that I should be heard by the assessor. And they are also looking at us while talking. Okay. So all kind of, characters are there in front of us. Now what happens is, सबसे बड़ी चीज जो साइकोलॉजिकली प्रूवन है, दे शुड अंडरस्टैंड दैट हर इंसान यहाँ पे बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता, राइट? सुनना कोई नहीं चाहता है, बोलना चाहता है, बिकॉज वो इंडिविजुअलिज्म में बिलीव कर रहे हैं, वहां पे टीम वर्क नहीं हो रहा है ना? तो अब ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? दिस इज अ काइंड ऑफ कंटीजेंसी, बिकॉज जितने भी रिपीटर्स आए हैं वो फनी इंस्टीट्यूट से रट करके आए हैं, घोट करके आए हैं, और वो जो स्टोरीज बोलते भी हैं, इट हैज गॉट नो मीनिंग, नो कनेक्ट विद द पिक्चर बीइंग शोन टू देम. वो सोचते हैं कि हम असेसर्स को उल्लू बना सकते हैं. अब दे मस्ट अंडरस्टैंड कि जैसे मेरे जैसे असेसर्स हैं 8-10 साल से जो असेसमेंट कर रहे हैं, उनके लिए डेली का यही काम है. You cannot escape from them, isn't it? तो ये भ्रांति दिमाग से निकाल देनी चाहिए, नेचुरली चीजों को सीखना चाहिए. तो अब ऐसी स्थिति में जब आप फिश मार्केट में बैठे हुए हैं, उस समय आपको क्या करना चाहिए? तो उस समय जो मैं टिप देता हूं बच्चों को, यही देता हूं कि जो सामने वाला जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, पहले तो उसको शांत कराओ. कैसे शांत कराओ? He will be having chest number, right? You will be recognized by chest number. So you can always pitch up your voice, acknowledge whatever he is saying by mentioning his chest number. जो उसकी भूख थी, जिसके लिए वो चिल्ला रहा था, वो भूख उसकी सॉल्व हो गई. तो इस चीज से आपने 2 चीजें हासिल कर ली. क्या हासिल कर ली? एक तो उसका कॉन्फिडेंस कि when nobody is listening to him, at least you are listening to him, right? And second thing, because of that confidence, now whatever you will say in future, he is going to support you, right? So this is, and a lot many things are there inside that. When it happens practically in front of us, we'll be able to tell them. So this is the golden trick. Okay, it's not a trick. It's like that you are आप कुछ परोस रहे हैं उसको जिसकी उससे जरूरत है, और जब इंसानों की जरूरत पूरी हो जाती है वो शांत हो जाते हैं. Yes. And then you look for that kind of, there's a lull period always. When everybody is shouting, then everybody will keep, at the same time they'll come down. So that is the time when you have to do a reverse modulation. Okay. So these are the arts which you will practice. You will be able to understand and will be able to say. Yes. ये सब चीजें इसलिए बताई हैं कि बच्चों को ऐसे सुनना पसंद है. अदरवाइज टेक्निकली अगर देखो
So it's a teamwork, right? Exactly. You are providing him a platform to be heard, and that should happen in a teamwork. That understanding, that bonding should be developed. So actually you are promoting that, nothing else. Exactly, Yeah. sir. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा उनको कन्वे भी किया जाता है इंस्ट्रक्शन में. When we gentleman little while ago you shown a picture on the, like that full briefing will be given. In the part of the briefing it will be told at the end of the day when the group is going to nominate, the nominated person will not get some extra points, okay, brownie points. So this is the fact. Number one. Number two, the persons whose story is being nominated, किसी भी सिंगल इंसान की स्टोरी नॉमिनेट नहीं होती है, वहां पे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होते हैं. एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो रहे हैं, एंड उसमें क्या होता है, द पर्सन हु इज टेकिंग लीड और हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स इन अ रीजनेबल मैनर, नॉट दैट ही इज बिकमिंग इम्पोजिव टू द ग्रुप. सो एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा बच्चों को, यहाँ पे टीडी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का बहुत बड़ा रोल है. You should understand the whole exercise will be limited to 16 minutes. If you have 14 people, everybody is taking 2 minutes, nobody will be having a discussion time there. You should be responsible for the team's performance, that whenever you are going to narrate, you should be narrating in a crisp and concise manner. You should not take more time, because now you are becoming a self-centric person. You are not a team man. You are taking away the group's time. Just because that nobody is going to object among the group, because they feel their identity is being threatened. They feel that they are sitting under the influence of assessors there. जबकि हम बोल देते हैं कि हम लोग just ignore us, that we are not there. Okay, this is a war room for you. They should take it like a war room. And वहाँ पे meaningful exchanges होने चाहिए. हर बंदे को responsible होना चाहिए कि मुझे थोड़े से कम समय में अपने आप को ज्यादा explain करना है. And at the same time, I should not be imposive. During discussion phase also, after the narration, when it is happening, you should not be taking more than 10 seconds of time. Just give your point and just keep shut. Right? It's not that you are eating away time just to glow. ऐसा होता है, काफी बच्चे जो बोलते हैं मैंने बहुत बोला था, मैं रिकमेंड नहीं हुआ. अरे आपने बोला था because you are being self-centered there. हमें आप नहीं चाहिए, हमें वो इंसान चाहिए जो सबके साथ चल सके, सबकी बातों को समझ सके. सिंपल मूल मंत्र है कि OR में आप you should try and perform more, because OR ultimately it affects your overall standing in the order of merit. Okay, you should try and achieve grade 1 or grade 2 at least. Number 2, you should Google the various contingencies which is available and what are the SOPs being followed. Not to just mug up, but to understand कि practically क्या चीजें possible है. And you should be able to frame your narration or the story which you are writing there, so that it is applicable to a ignorant person also. Because you cannot you should understand that you cannot train everybody, and everybody will face a contingency. So it should be acceptable and meaningfully utilized by the most ignorant person there. The story should be connected to the theme which is being presented. It should not be preconceived. The moment you will open your gob there, while the discussion is going on, while narrating, we'll come to know. When we are reading out your stories, when you are handing out the paper to us, we'll come to know that the theme was this, you are reading this, that means you are being coached. And you are trying to hide your individuality, the originality about that. So if you cannot connect your views about the issue being presented, और जबरदस्ती अपनी बात को रखने के लिए किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, प्रॉब्लम्स को ज्यादा हीरोइक दिखाने के लिए क्रिएट नहीं करना चाहिए. वो बिल्कुल गलत सिखाते हैं आपको एकेडमी में. जो चीज वहां पर है, जो आपको दिख रही है, उसको इंटेंसिफाई नहीं करना चाहिए. जिस लेवल में वो दिख रही है उसी चीज में आपको वो चीजें दिखानी चाहिए. और जो मैंने बताया ड्यूरिंग द डिस्कशन फेज, you should take it like everybody is a team member, and whatever is being presented to you should forget that somebody is waiting there and watching there, somebody is monitoring you. You should not look at them. आपको अपने आपस में इसे कंडक्ट करना चाहिए ताकि वो कोहेसिवनेस लगे. एटलीस्ट आपके अंदर वो चीज दिखे कि यू आर कंसर्न फॉर एवरीबॉडीज व्यू. हमें पता लग जाता है कि आपके बाजू वाला बंदा नरेट कर रहा है and you are just nodding your head and you are remembering what the story you have written, because you are a parrot. आप रट करके आए थे.
आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जो आपने लिखा है वो आपको याद है कि दिस इज द लास्ट थिंग विच शुड बी देयर इन द माइंड ऑफ कैंडिडेट। जो मैंने लिखा है मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। व्हाट द हेल, दैट मीन्स यू आर नॉट अ कमांडर, दैट मीन्स यू कैन नॉट बिकम एन ऑफिसर, राइट? आपने लिखा था ना वो, तो आपको अपनी चीजें याद करने की आवश्यकता क्या है? Now what you should do is you should be able to understand what is the point, or what the story is being narrated by, what is the point of view by others, so that meaningfully you will be utilized in the discussion, and you know what points have been told by which gentleman, right? And promote their views. आपने तो अपना narration कर दिया, let others do this the same for you. You need not to narrate once again. Promote everybody's point of view. Okay, that should be the connect, understanding between.